नमस्कार, मैं आपका रज़ी दानिश पलक संदेश न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। राजधानी भोपाल में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें ग्वालियर से पैरोल पर बाहर आए एक अपराधी ने अपनी मौत की झूठी साजिश रचने के लिए एक बीएससी स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस को छात्र की बॉडी खजूरी इलाके के एक कॉलोनी में मिली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और कुछ ही घंटे में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। सुबह मिली थी पुलिस को सूचना। खजूरी पुलिस को सुबह इलाके की अमलताज कॉलोनी में रहने वाले युवक की कमरे में लाश मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान 21 साल के सीहोर के दोराहा निवासी अमन दागी के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की। मृतक भोपाल के एमवीएम कॉलेज से बीएससी कर रहा था और सेकेंड ईयर का छात्र था। पुलिस के मुताबिक मृतक पढ़ाई के साथ एक ट्रेवल पर भी काम करता था। छात्र का जहां शव मिला वे गुना राधोगढ़ के रजत सैनी उर्फ माइकल ने किराए पर लिया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने रजत को हिरासत में लेकर जब कड़क से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी को कोर्ट ने एक धोखाधड़ी के प्रकरण में 7 साल की सजा सुनाई थी। जेल में उसके एक अन्य कैदी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब वह पैसा नहीं लौटा पाया तो उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी। इसी बीच आरोपी पैरोल पर बाहर आया। उसने बचने के लिए अपनी झूठी हत्या की साजिश रची। उसने पहले से फंदा इलाके में कमरा किराए से लिया और फिर इलाके में रहने वाले अमन से दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने अमन को कमरे पर बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उसके शव को जला दिया, लेकिन आरोपी अपना जुर्म छुपा नहीं सका और पुलिस ने कुछ ही घंटों की तफ्तीश में बाद उसे दबोच लिया। कल ये सूचना मिली थी जो गोल्डन माइल कॉलोनी है बंदा के पास अमलताज की, उसके डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है। सूचना चूँकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुँची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही थी। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था उससे दो बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटना स्थल था जहाँ खून फैला हुआ था वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ कर करके जाए। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दागी नाम का लड़का है जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अमन दागी की हत्या हुई है। अब मामला था रजत सैनी के ऊपर जो हम लोगों को शक था उसको पुख्ता करने का। तो वहीं पर हमें ये पता चला कि उसने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल और मोबाइल अपने पास ले लिया था। घटनास्थल पर हमें जो मोबाइल मिला वो उसके उसी दोस्त का था जिसका नाम रवि मेवाड़ा का मोबाइल था और उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो गया। तो हम लोगों ने उसके बाद टेक्निकली कैमरों से और टोल टैक्स पे सभी जगह सीसीटीवी फुटेज दिखवा करके उसका लोकेशन लिया। तो लोकेशन मक्सी तरफ जाना पाया गया। तत्काल हमने पुलिस पार्टी रवाना की और उसको रात में ही, सुबह होने से पहले ही हमने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई है
वो मैं आपको बताना चाहूँगा। असलियत में नकली नोट छापने का काम भी करता था, कंप्यूटर से प्रिंटिंग करके, और ये गुनाह में पकड़ा गया था, जिसमें ट्रायल के बाद इसको आजीवन कारावास भी हो चुका है। इसके पहले के 2-3 अपराध हैं। अभी ये अपने आजीवन कारावास की सज़ा ग्वालियर जेल में, सेंट्रल जेल में भुगत रहा है। वहाँ से यह मई के महीने में पैरोल पर बाहर आया था और उस पर पैरोल जंप कर करके भोपाल में आकर के छिप करके रहने लगा था। पैरोल जंप करने का प्रकरण उसका ग्वालियर में पृथक से पंजीबद्ध है। जब उससे पूछा गया कि तुमने इसको क्यों हत्या की, तो उसने पूछताछ में ये बताया है कि जब वो जेल में था तब उसने वहाँ एक निरंजन मीणा नाम के व्यक्ति की मदद लेकर के किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। पैरोल पे आने के बाद उसको वो 5 लाख चुकाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो उसने ये प्लान बनाया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल टीवी पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया टाइप के जो चलते हैं सीरियल, उनमें से इस तरह के लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको लगता है कि हम कानून को धोखा दे करके और अपना काम कर लेंगे। तो इसने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया था, जिसके अनुसार इसने पहले किराए का कमरा घर लिया, जानबूझ करके आउटर की कॉलोनी में लिया जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं अभी। उसके बाद इसने 1 महीने से वहाँ नीचे वाले कमरे में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था और इसने यह प्लान बनाया था कि निरंजन मीणा को बातों में फंसा करके यहाँ ले आऊँगा और उसको रात में कुछ दारू वारू पिला करके फिर मार डालूँगा और मार करके इस गड्ढे में दफना करके वापस उस कमरे की टाइल्स को वैसी की वैसी सेट कर करके और घर छोड़ करके चला जाऊँगा। उसके कल्पना में ये था कि महीनों तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर डेड बॉडी भी है। अगर पता चलेगा भी तो हो सकता है कि इस बीच में और भी किराएदार आए जाएँ तो पुलिस के लिए बड़ी परेशानी रहेगी कि ये किसके द्वारा किया गया। बहरहाल निरंजन मीणा उसकी बातों में नहीं फंसा तो उसका ये प्लान थोड़ा फेल होने लगा। उसके बाद उसने दूसरा प्लान बनाया कि मैं खुद की ही हत्या दिखा करके गायब हो जाऊँ हमेशा। इसके लिए उसने वहाँ मोहल्ले में ही रहने वाले, कॉलोनी में ही रहने वाले अमन दांगी से दोस्ती बढ़ाई और उसने ये प्लान बनाया था कि अमन दांगी को मार करके और उसको जला दूंगा, जला करके गड्ढे में दफना के चला जाऊंगा। जब पुलिस बरामदगी कर लेगी डेड बॉडी की तो पहचान होगी नहीं और ये मान लिया जाएगा कि ये रजत सैनी ही है और ये हमेशा के लिए गुजरात तरफ भाग जाता और हमेशा कानून की नज़र में मृत होता, जिससे कि इसकी जो पहले की सजाएं चल रही आजीवन कारावास है, पैरोल जंप करने का धारा 224 का अपराध चल रहा है, वो भी सब खत्म हो जाते हैं और ये अपना कर लेते। तो ये सब वो कल दोपहर में सुबह बुलाया था अपने कमरे पे और उसको उसने हथौड़े से और क्रिकेट बैट से सिर में चोट पहुंचा करके मार डाला। मार करके उसकी डेड बॉडी को नीचे घसीट करके लेके आया खींच करके और उसको पूरा पैक करके जलाने की कोशिश की। जलाने की कोशिश करने के बाद वो जो गड्ढा था उसको उससे और ज़्यादा गहरा हो नहीं रहा था। इसके लिए वो इस प्लान में भी था कि कहीं से कोई औजार और ला करके और मैं इसको गहरा करके दफना दूंगा। यहाँ पर उससे एक चूक ये हो गई कि इसने अपने दोस्त रवि मेवाड़ा से जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लिया था, तो उसके पीछे इसका प्लान ये था कि वो इस अपराध में अपने आप को मृत घोषित कर देता और रवि मेवाड़ा के ऊपर आरोप लग जाता। इसके लिए उसने वहाँ घटनास्थल पर जानबूझ के रवि मेवाड़ा का मोबाइल छोड़ दिया था ताकि पुलिस मिसगाइड हो जाए और उसकी मोटरसाइकिल भी लेके गया था तो पुलिस ये समझे कि रवि मेवाड़ा ने ही इसको मारा है और ये रजत सैनी है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से रवि मेवाड़ा ही अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल के चक्कर में खोजते खोजते वहाँ आ गया और उसने कॉलोनी वालों से कहा कि मुझे कुछ डाउट है क्योंकि कल इसने मुझसे मोटरसाइकिल और मोबाइल ले लिया था, तो अपन सब देखें इसमें क्या है। तो पड़ोसियों ने जब झांक के देखा तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई। तत्काल पुलिस को उन्होंने सूचना दी। इस वजह से उसकी प्लानिंग फेल हो गई और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात में ही उसको गिरफ्तार करने में, हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की। इस सराहनीय कार्य लाइन मर्डर को तत्परता से सुलझाने में एसडीओपी सहायक पुलिस आयुक्त अंतिमा समाधिया बैरागढ़ और संध्या शर्मा थाना प्रभारी खजूरी और उनकी टीम ने अथक मेहनत की और रात में ही इस सफलता को प्राप्त करने में इस कार्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की, जिसके लिए
मैं इनकी सराहना करता हूं और साथ ही मैं यह घोषणा करता हूं कि इनको पुलिस कमिश्नर महोदय से 20,000 रुपये का नगद इनाम पूरी टीम को दिलवाया जाएगा।